सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, कि चौथे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। छोटा सा सूत्र है यह। त्रयम् एकत्र संयम, अर्थात ये तीनों यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक साथ सामूहिक रूप से संयम कहे जाते हैं। धारणा के विषय में बता चुका हूँ और ध्यान और समाधि के विषय में भी पहले बता चुका हूँ मैं। अब ये तीनों जब एक साथ ही किसी विषय पर लग जाते हैं, ऐसा कि सिर्फ ध्येय मात्र रह जाता है, तो चित्त हमारा उनके साथ तदाकार हो जाता है और ऐसी स्थिति को ही संयम कहा जाता है, जिसमें ध्यान और ध्यात्र ये इन दोनों का अभाव हो जाता है। एक तरह से सर्वथा अभाव नहीं होता है, अभाव जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि तदाकारता आ जाती है तो शून्य जैसा हो जाता है, परंतु वह उसके साथ इस तरह से तदाकार हो जाता है कि स्थान चित्त का और उस विषय का वही एक ही हो जाता है और साथ ही समय भी एक ही हो जाता है और गुण भी एक ही हो जाते हैं। यानी चित्त भी उन गुणों को समाहित कर लेता है, चित्त को भी उन्हीं गुणों की जानकारी हो जाती है, उन्हें उनका साक्षात बोध हो जाता है। तो किसी भी वस्तु का साक्षात यदि बोध करना हो तो संयम अनिवार्य है। इसीलिए संयम की बहुत बड़ी महत्ता है विभूति योग में। विभूति जब भी होगी किसी विषय के किसी भी वस्तु या किसी भी अवस्था के विषय में, यदि पूर्ण ज्ञान चाहिए, पूर्ण बोध चाहिए, तो संयम का होना अति आवश्यक है। संयम होने पर हमें उसका पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण आलोक होता है। यह तो खैर आगे इसका जो लाभ है, इसके अगले सूत्र में पतंजलि जी लाभ बताएंगे, परंतु यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि संयम यह योग की भाषा है और ऐसी भाषा है जिसमें कि ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। और समाधि जो है वह अंगी है, यानी उसी के अंग धारणा और ध्यान है। धारणा की ही उच्चतर अवस्था ध्यान है, ध्यान की ही उच्चतम अवस्था समाधि है। और समाधि में भी दो प्रकार के समाधियां हैं, सविकल्प, निर्विकल्प, जिसको सबीज और निर्बीज भी कहते हैं, जिसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भी कहते हैं। तो असंप्रज्ञात जो समाधि है वो श्रेष्ठतम अवस्था है, जिसमें कि यह ध्येय विषय भी नहीं रह जाता है, ध्येय से भी ऊपर बात चली जाती है, ध्येय का भी विलोपन हो जाता है एक तरह से। परंतु विभूति पाद में, विभूति योग में ध्येय का होना अनिवार्य है और इसका जब विलोपन हो जाएगा तो कैवल्य अवस्था हो जाएगी। तो जब हमें किसी चीज़ का संपूर्णता के साथ बोध करना होता है तो ध्येय अनिवार्य होता है। वास्तव में जो विलोपन होता है कैवल्य अवस्था में भी, वह भी एक तरह से विलोपन उसको कहना उस स्तर से उचित नहीं है। होता क्या है कि वहाँ पर विषय बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो छोटे छोटे विषय होते हैं, वहाँ पर पूरा अनंत अस्तित्व तो एक विषय हो जाता है और उस हिसाब से पूरे अनंत अस्तित्व का जो स्थान है वो सारा हमारे चित्त का स्थान हो जाता है। तो एक तरह से चित्त का विस्तार ही हो जाता है। विलोपन उतना उचित नहीं है, परंतु छोटे से संदर्भ में समझने के अर्थ में विलोपन कहा जा रहा है, अन्यथा विलोपन तो नहीं होता है। और समग्र अस्तित्व, हमारा चित्त जो है समग्र अस्तित्व अनंत हो जाता है, तो सच्चित और आनंदित हो जाता है और अनंत हो जाता है। तो वह तो केवल अवस्था की बात हुई, परंतु यहाँ पर विभूति योग में क्या है कि जो छोटे छोटे विषय होते हैं, जैसे आप सूर्य के ऊपर जो है
संयम कर सकते हैं, तारों के ऊपर कर सकते हैं, मोमबत्ती के ऊपर कर सकते हैं, पुस्तक पर कर सकते हैं, अपनी धड़कनों पर कर सकते हैं, आकाश पर कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व पर कर सकते हैं, जल तत्व पर, वायु तत्व पर, अग्नि तत्व पर, किसी भी तत्व पर आप कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आप कर सकते हैं संयम। तो जिस भी चीज़ पर आप संयम करेंगे उसका आपको साक्षात्कार मिलेगा। किसी की इंद्रियों पर भी कर सकते हैं, किसी के दिमाग पर भी कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के मन पर यदि आप संयम करेंगे तो उसके मन में क्या है चल रहा है आपको पता चलने लगेगा। ऐसा संयम सिद्ध हो जाने से होता है। इस तरीके से किसी के मन का बोध साक्षात कर दिया जाता है। वह दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी साक्षात कर लेता है। मन का संयम यह कहलाता है। तो संयम के ये सब लाभ हैं। टेलीपैथी या किसी के मन के भावों को पढ़ लेना, किसी को चलायमान करना, यह सब संयम से ही संभव है। संयम से आप अपने दुख, दर्द, इन किसी भी विषय पर आप संयम कर सकते हैं। तो यह संयम का एक तरह से प्रयोग है। अब आगे जो सूत्र है उसमें इस विषय पर ज़्यादा बताया जाएगा। यहाँ पर यह है कि आप ये तीनों एक साथ कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप करना शुरू करते हैं तो पहले धारणा करते हैं। धारणा जब एक तार हो जाता है तो ध्यान हो जाता है, फिर आप ध्यान करते 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 फिर समाधि में चले जाते हैं। इस तरह से ये तीनों को करना संयम कहलाता है। यही यहाँ पर उद्देश्य है कहने का।